गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस की आपकी बुक है। बहुत सारे बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो कोशिश करके जितना जल्दी हो सके इस बुक को हासिल करने की कोशिश करें ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। ये आपकी साइंस की बुक है क्लास 1 की। अब हम लोग आज पहले चैप्टर पे जाते हैं। पहला चैप्टर आप लोगों को जो पढ़ना है वो है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स मीन्स पेड़ और उसके हिस्से। ठीक है, अब हम लोग जब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे तो रीड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब घर पे आप पढ़ेंगे तो इसको सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को शुरू से लास्ट तक सबसे पहले रीडिंग देना है। रीडिंग देने के बाद ही इस वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेट स्टार्ट। Plants are all around us. We can see plants in and around our homes. They make our world beautiful. क्या कहता है मतलब इसका? प्लांट हमारे चारों तरफ। ये जो प्लांट होता है हम लोग अपने घर के चारों तरफ देख सकते हैं। देखते हैं कि नहीं? हमारे घर के चारों तरफ प्लांट होता है। ये क्या करता है? हमारे जो दुनिया है इसको खूबसूरत भी बनाता है। प्लांट के होने से हमारी दुनिया क्या होता है? खूबसूरत बनता है। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स आर इन ग्रीन कलर। ज़्यादातर प्लांट क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को किस किस की जरूरत होती है? एयर, वाटर एंड सनलाइट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। ओके, अब क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम इसमें क्या देखेंगे? प्लांट के कौन कौन से हिस्से होते हैं, है ना। अब आइए, ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। एक प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं? कई पार्ट होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट हैज डिफरेंट रोल। जिस तरह हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं। नोज है, क्या काम आता है? स्मेल के, है ना। टंग है, किस काम आता है? टेस्ट करने के। आई है, किस काम आता है? देखने के। जिस तरह हमारा बॉडी पार्ट्स अलग अलग है और सारे बॉडी पार्ट्स का काम अलग अलग है, उसी तरह प्लांट में भी जो अलग अलग पार्ट हैं उसका रोल जो है यानी उसका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट जो हम देखते हैं वो पार्ट है रूट। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। रूट एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कहाँ होता है? कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है। ठीक है, जमीन के नीचे होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है। रूट्स जो जमीन के नीचे है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। दे ऑल्सो टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड सेंड इट टू स्टेम। क्या कहता है? रूट जो है प्लांट को फिक्स करने का काम करता है। जमीन के ऊपर जो पेड़ कोई भी आपका प्लांट खड़ा रहता है उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है? रूट का होता है। रूट फिक्स करता है जमीन के अंदर, उससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। और ये क्या करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स। वाटर और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। ये आपको सॉइल से लेता है और स्टेम में पहुंचाता है। तो रूट का काम मेन क्या हुआ? मेन काम क्या हुआ रूट का? कि प्लांट को सॉइल में फिक्स करना और वाटर न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से यानी सॉइल से एब्जर्व करना और स्टेम को पहुंचाना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। रूट है, रूट के ठीक ऊपर क्या होता है? स्टेम होता है ब्राउन कलर का।
वही रूट से सबसे पहले क्या होता है, पानी पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ पहुंचता है पानी। ये देखिए, ये पानी इस तरह से आपको जाता है वर्टिकल की तरफ, ठीक है, ये इस तरह से, है ना, ठीक है। अब आइए, दूसरा पार्ट क्या है? स्टेम। दूसरा पार्ट क्या है? स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ प्लांट. इट ग्रोज just above the ground. It carry nutrients and water from root to all parts of plant. इसमें क्या कहता है स्टेम? कि स्टेम जो है प्लांट का मेन पार्ट होता है। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ प्लांट। इट ग्रोज जस्ट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ठीक ऊपर होता है, ग्राउंड के ठीक ऊपर इसका ग्रो करता है। ये क्या करता है? जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट से स्टेम को मिला था, वही वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टेम क्या करता है? बाकी अदर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, बाकी अदर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? ये स्टेम करता है। अदर पार्ट मीन्स ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इस सब में वाटर और न्यूट्रिएंट्स कौन पहुंचाता है? स्टेम पहुंचाता है। ओके, अब तीसरा पार्ट है, इसमें आपको पढ़ना है ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या होता है? ब्रांचेस कहां से निकलता है? ब्रांच मीन्स शाखा, जो स्टेम से निकलता है। स्टेम ने आपने देखा होगा कि बहुत सारे शाखा होते हैं, ब्रांचेस होता है ना, उसी को ब्रांच कहते हैं। ब्रांच ग्रो फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। ये आपका हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं ब्रांच का फोटोग्राफ्स। ये ब्रांच है, ठीक है, ये पार्ट आपका ब्रांच हो गया। ये जो है आपका ये ब्रांच है, ठीक है, ये स्टेम से निकलता है। और ब्रांच से क्या निकलता है? लीव्स। ये जो पार्ट हुआ आपका, ये जो पार्ट है वो लीव्स है। ये ब्रांच से, ब्रांच में ही लीफ निकलता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज, आप देख सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लीव्स। लीव्स पढ़ते हैं हम पहले। ब्रांचेज है मेनी लीव्स। ब्रांच में क्या होता है? बहुत सारे लीव्स होते हैं, है ना। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। मोस्टली लीव्स क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। और लीव्स जो है वो प्लांट के लिए क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो खाना का बनाने का रोल किसके पास है? लीव्स के पास है। ओके, हम यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव देख सकते हैं। कहता है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हर प्लांट का लीव्स अलग अलग शेप और साइज का होता है ना। अलग अलग प्लांट है तो उसका लीव्स भी अलग अलग शेप का होगा और अलग अलग साइज का होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर पपाया लीफ दिखाया गया है ना। देखिए आप, यहाँ पर पपाया लीफ है, ये पपाया लीफ है, ये लोटस लीफ है। दोनों का शेप देखिए, दोनों का शेप अलग अलग है कि नहीं? दोनों का साइज अलग अलग है कि नहीं? है ना। उसी तरह आप यहाँ पर बनाना लीफ भी देख सकते हैं, रोज लीफ भी देख सकते हैं। दोनों अलग अलग टाइप का है। यानी कि इससे हमको पता चलता है कि हर प्लांट का लीव्स अलग अलग साइज का होगा और अलग अलग शेप का होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होता है? ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ होता है फ्लावर्स। हम लोग बहुत पसंद भी करते हैं फ्लावर्स को, है ना। जैसे रोज फ्लावर है, कितना अच्छा लगता है देखने में। तो पढ़ते हैं इसको। मोस्ट प्लांट्स है फ्लावर्स। क्या कहता है? मोस्ट प्लांट है फ्लावर्स। ज्यादातर प्लांट में फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स।
फ्लावर कहाँ से बढ़ता है? बड से बढ़ता है, यानी बड इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर। बड इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फ्लावर आर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। फ्लावर जो होता है कोई भी, वो बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में, मैंने पहले बताया। और ये बहुत कलरफुल भी होता है, अलग अलग डिफरेंट कलर का हो सकता है। येलो हो सकता है, रेड हो सकता है। जैसे देखते हैं ना सनफ्लावर कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। डालिया देखो, रोज देखो, रोज ही कई तरह का होता है। वाइट रोज होता है, रेड रोज होता है ना, येलो रोज भी होता है। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या, ये चीज, ये जो है आपका बर्ड है, इट इज कॉल्ड बर्ड, रोज बर्ड। ये रोज फ्लावर, ये जब ग्रो करेगा तो बाद में ग्रो करने के बाद क्या होगा, रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इस तरह का कन्वर्टन होगा, ये इस तरह का रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रोज बर्ड ग्रो इनटू रोज फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैरीगोल्ड यहाँ पर आपको दिखाया गया है। मैरीगोल्ड में आप देखिए बड भी दिखाया गया है और फ्लावर भी दिखाया गया है ना। बड भी है, फ्लावर भी है। देखिए यहाँ पर जो छोटा सा दिखाया गया है, ये बड है ना। और यही बड बाद में ग्रो करके क्या बना, फ्लावर बन गया, मैरीगोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन है, लोटस। ये जीके की बात हो गई, साइंस से हट के। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट्स। फ्रूट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, है ना। हम लोग फ्रूट बहुत पसंद करते हैं, पर करते हैं कि नहीं। तो फ्रूट बनता कैसे है ये बताओ। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, सम फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स होता है उसी का कुछ पार्ट, मतलब ऑल फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट, करेक्ट है या गलत है? करेक्ट है? नहीं, सम फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट। कुछ फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वी ईट मेनी फ्रूट। हम जैसा कि पहले बताया कि हम लोग बहुत सारा फ्रूट खाते हैं कि नहीं। जैसे एप्पल खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मैंगो का दिन आने वाला है अभी, है ना। छोटा छोटा पला लगा हुआ है, देखा होगा आपने पेड़ में, छोटे छोटे फ्रूट तैयार हो गए हैं। 1-2 महीने में हम खाने को मिलेंगे मैंगो। इट इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट। मैंगो इज नोन एज किंग ऑफ द फ्रूट। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है, फलों का राजा आम, है ना। उसका बनाना, ये हमें सालों भर मिल जाता है खाने के लिए। ये बेस्ट फ्रूट है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सेहतमंद फ्रूट में काउंट होता है ना। हेल्दी फ्रूट्स, बनाना। ग्रेप्स भी बहुत पसंद आता है हम लोगों को खाने में, है ना। तो ये सब सारे फ्रूट्स हैं जो फ्लावर से ग्रो होकर के बनते हैं, है ना। समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका है सीड्स। सीड्स में क्या देखना है हमको, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ज्यादातर फ्रूट जो होता है उसके अंदर बीज होता है, देखा है कि नहीं। ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर बीज होता है। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम, सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड इनसाइड देम। कुछ फ्रूट ऐसा होता है जिसमें एक ही बीज होता है, लेकिन बहुत सारा फ्रूट ऐसा होता है जिसमें मेनी बीज होता है, मेनी सीड्स, दे कंटेन मेनी सीड्स। ओके, ए सीड्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। और एक सीड ही जो है न्यू प्लांट में बाद में कन्वर्ट होता है। कैसे? जब आप सीड को सॉइल में डाल देते हैं, मिट्टी में, उसको पानी डालते रहेंगे 2-4-5 दिन 10 दिन, पानी डालते डालते उसमें से क्या होता है, छोटा सा पेड़ बन जाता है। तो सीड इज क्या है, ए सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जैसे मैंगो सीड टर्न इनटू ए मैंगो ट्री। ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या,
क्या बताया मैंने आपको, बताइए। पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि नहीं प्लांट का, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर कुछ आपको दिखाया है सीड, जिसमें सीड होते हैं। मैंगो कितना सीड होता है, सिंगल सीड। कितना सीड होता है, बोलो बोलो, सिंगल सीड। एप्पल में कितने सीड होते हैं, फ्यू सीड, एक से ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, इसलिए इसको लिखते हैं फ्यू, कुछ सीड होते हैं एप्पल में। लेकिन वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं, देखिए होगी निकालने के खाना पड़ता है। तो मेनी सीड्स इन वाटरमेलन। सेम चीज पपाया में, पपाया में कितने सीड होते हैं, मेनी सीड्स, है ना। ये हो गया आपका सीड का बता दिया। अब आइए, ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें टिक करना है। ये आप कैसे करेंगे, द पार्ट ए पार्ट में है, इसमें हम बता देते हैं आपको। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड इज, जो पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है तो क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली रूट्स। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, ग्रो फ्रॉम द स्टेम। इसमें ऑप्शन आपको चुनना है, स्टेम से क्या ग्रो करता है, क्या बताया था मैंने, ब्रांचेस। ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम स्टेम, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रो फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स। अब इसमें से चॉइस कीजिए, फ्लावर बर्ड से क्या डेवलप करता है, सॉरी, ग्रो फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स। फ्लावर बर्ड्स बताइए, ग्रो फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स क्या होगा आंसर, क्या ग्रो करेगा फ्लावर बर्ड से। देखिए लास्ट वाला चॉइस, फ्लावर्स। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स बर्ड्स, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज जस्ट अबव द ग्राउंड इज, क्या बोलते हैं, जस्ट अबव द ग्राउंड जो पार्ट होता है उसको क्या बताया था, स्टेम। स्टेम बोलते हैं, ठीक है, यानी आंसर 2। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक। इसमें ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन भी है, उसमें से चुन के इसमें भरना है। पहला में है, मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। हमारा वर्ल्ड ब्यूटीफुल कौन बनाता है, पहला चैप्टर का पहला ही लाइन था, है ना, क्या था, प्लांट। प्लांट मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। क्वेश्चन 2, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। यहां पर शेप डलाएगा, है ना, शेप एंड साइज। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। लीव्स क्या होता है, अलग अलग शेप और साइज का होता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, वी ईट मैनी। वी ईट मैनी क्या होगा इसमें, बताइए। वी ईट मैनी क्या भराएगा इसमें, मैनी फ्रूट्स। वी ईट मैनी फ्रूट्स। चौथा में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। क्या होगा यहाँ पर, सीड इनसाइड देम। हो गया। ये क्वेश्चन सी है, आपको मैच कराना है। मैंगो से मैंगो को मैच कराइएगा, रोज से रोज को, वाटरमेलन से वाटरमेलन को, लोटस से लोटस को, हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी, जो आपको 1 और 2 वर्ड में आपको खुद लिखना है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। विच पार्ट, पहला डी का पहला, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बिलो द ग्राउंड। जमीन के नीचे कौन सा पार्ट होता है, बोलो, रूट, करेक्ट। दूसरा, वेयर डू ब्रांच ग्रो फ्रॉम, ब्रांच कहां से ग्रो करता है, स्टेम, एकदम सही। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड क्या है, एक फ्लावर है ना। क्वेश्चन नंबर 4,
नेम ए फ्रूट दैट हैज सीड इनसाइड इट। फ्रूट का नाम बताइए जिसके अंदर कोई ऐसे फ्रूट का नाम जिसमें सीड होता है। मोस्टली फ्रूट ऐसा है जिसमें सीड होता है। अब किसी एक का नाम बता दीजिए। पपाया, क्या नाम है, मैंगो, मैंगो, और एप्पल, एप्पल, और भी बहुत सारा है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपको लास्ट में एक पिक्चर दिया गया है, उसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट को दिखाया गया है। ये देखिए, आपका बेस्ट है देखने समझने के लिए। जो ये जो पार्ट है, अब हम दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए ये पार्ट क्या है, रूट है। ये फ्लावर प्लांट है, फ्लावर प्लांट का रूट हो गया, ये ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है। ये स्टेम आपको दिख रहा है, थिक पार्ट, जो मेन बॉडी पार्ट है, जो इस स्ट्रेट जा रहा है, ये वाला, ये क्या है, स्टेम है, सीधा जा रहा है। और ये जो निकल रहा है, ये इधर से जो जा रहा है, ये ब्रांच है, ठीक है। और ये तो जानते ही हैं, ये लीफ है, ठीक है। और ये क्या है, बर्ड है, ये जानते हैं। और यही बर्ड बाद में ग्रो होकर क्या बनता है, ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको ब्यूटीफुल देखने में लगता है, ठीक है। ये फ्लावर हो गया, हो गया। आपका चैप्टर खत्म हो गया। और कुछ है चैप्टर में? और कुछ नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज करना है ना। और रीडिंग ज़रूर देना है, स्टार्टिंग में रीडिंग ज़रूर देना है। और रीडिंग देने के बाद ये जो मेन क्वेश्चन है आपका डी, जो 4 क्वेश्चन है एक एक वर्ड में जिसका मैंने आंसर बताया है, इसको रिमेंबर कर लेना है। ये आपका होमवर्क हुआ कि आप क्वेश्चन डी को रिमेंबर कर लेंगे। और एक अच्छा काम ये करेंगे आप, जो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, एक फ्लावर बनाएंगे, एक प्लांट बनाएंगे, जिसमें आप जितना भी पार्ट पढ़े हैं, रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्लावर, ये सबको आप उस प्लांट में शो करेंगे, अपने नोटबुक पे बनाएंगे एक अच्छा सा फ्लावर जो दिखने में खूबसूरत लगे, ठीक है। बाय।